निगरान सेटअप का चुनाव खैबर पख्तूनख्वा बाजी ले गया। निगरान वजीर आला के लिए आजम खान के नाम पर इत्तेफाक हो गया। आजम खान साबिक चीफ सेक्रेटरी और फेडरल सेक्रेटरी पेट्रोलियम भी रह चुके। अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी कहते हैं सियासत से बालातर होकर सूबे के मफाद के लिए निगरान वजीर आला का इंतखाब किया। पंजाब में निगरान वजीर आला का फैसला ना हो सका। मामला इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द। पार्लिमानी कमेटियों के इजलास बेनतीजा खत्म। किसी नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। राजा बशारत कहते हैं अब फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। मलिक अहमद खान ने कहा मामलात सियासी तौर पर हल नहीं हो सके। दो खानदानों की वजह से मुल्क डूब रहा है। नामवर डाकुओं को इख्तिदार पर बिठा दिया गया। पीडीएम ने इख्तिदार में आकर एनआरओ लिया। नैब तरमीम के बाद ये कानून की गिरफ्त से बच गए। इमरान खान की तनकीद। कहा कानून पर अमल दरामद होगा तो मौजूदा हालात से निकलेंगे। खदशा है हालात श्रीलंका जैसे ना हो जाए। विफाक में सियासी गर्मा गर्मी। कप्तान का असेंबली में वापसी का ऐलान। हुकूमत सख्त परेशान। मजीद 35 पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। 31 जनरल 4 मखसूस नशिस्तों पर इस्तीफों की मंजूरी हुई। नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को इरसाल। 3 दिन में 1-2 नहीं 70 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके। मजमूई तादाद 81 हो गई है। पीटीआई अरकान के मजीद इस्तीफे पीर को मंजूर होने का इम्कान। स्पीकर ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। फहरिस्त तैयार। इस्तीफों के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पीएससी चेयरमैन का मुतालबा खत्म हो जाएगा। पीटीआई निगरान सेटअप में मुशावरत का हिस्सा नहीं बन सकेगी। इलेक्शन के बाद क्या जमानत है कि मुस्तहकम हुकूमत आ जाएगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का सवाल। जाम शोरों में गुफ्तगू करते हुए कहा इत्तेहादी हुकूमत मईशत की बहाली के लिए कोशां है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले किए। अगले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को बदतरीन शिकस्त होगी। जब आलमी इमदाद आने लगी तो खान साहब ने असेंबलियां तोड़नी शुरू कर दी। इमरान खान को रोकने में कामयाब ना होना मुल्क की बदकिस्मती है। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा का रायवेंड में अवामी इज्तिमा से खिताब। बोले अभी से ऐलान कर रहा हूं कि यही इलेक्शन कमिश्नर निगरान हुकूमत बनाएगा। जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी से डबल वोट लिए। मेयर हमारा ही होना चाहिए। नईमुर रहमान की बोल न्यूज के प्रोग्राम। इमरान खान बोल के साथ में गुफ्तगू। कहा पीटीआई की तरफ से अच्छा रवैया देखने को मिला। आज तहरीक इंसाफ के लोगों से मुलाकात होगी। महंगाई का तूफान। अवाम परेशान। हफ्तावार महंगाई की शरह 31.83% रह गई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते के दौरान 23 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई मुकाओ, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। इस्लामाबाद और फैसलाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे हुए। पाकिस्तान में पेट्रोल के ज़खायर खत्म होने के करीब। प्राइवेट के बाद सरकारी तेल कंपनी की एलसीज भी कंफर्म ना हो सकी। मुल्क में आइंदा महीने पेट्रोल स्टॉक खत्म होने का अंदेशा। पीएसओ काम का कहना है फिलहाल मतलूबा स्टॉक मौजूद है। आइंदा महीने तक एलसीज ना खुली तो तेल का स्टॉक बरकरार रखना मुश्किल होगा। और पाकिस्तान ने रूस से खाम तेल, पेट्रोल और डीजल दरामद करने का फैसला कर लिया। तिजारत मकामी करेंसी में होगी। रूस ने यकीन दहानी करा दी। मार्च 2023 में मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। अयाज सादिक कहते हैं रूसी वफ्द के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे पर भी गौर किया गया। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।